हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ये वन लाइन पेस्ट रहेगा और इससे जो है हम लोग पूरी मध्यकालीन भारत का इतिहास को जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका कि दिल्ली सल्तनत का काल जो है ये 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1526 तक के काल को जो है माना जाता है, जिसमें आपका गुलाम वंश जो है ये 1206 से लेकर 1290 तक आता है और खिलजी वंश जो है ये 1290 से लेकर 1320 आता है और तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 आता है और सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1491 आता है और लोधी वंश जो है 1491 से लेकर 1526 आता है। ठीक है, तो एक बार ये काल आप जरूर याद रखिएगा और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तीसरा वंश कौन सा था। जैसे कि पहला तो गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है। ठीक है, फिर आपका सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। तो कभी कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका डेट याद रखिएगा कि कब तक जो था गुलाम वंश था या खिलजी वंश कब तक था, तुगलक वंश कौन था और किसके बाद जो है कौन सा वंश आया था। नेक्स्ट जो है आपका ये पॉइंट है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसकी जो राजधानी थी ये लाहौर थी और कुतुब मीनार का जो नींव है ये कुतुबुद्दीन ने रखी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। देखिए, यहाँ से कुतुब मीनार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसने किसे बनाया, तो बहुत कोई कुतुबुद्दीन, तो कुतुबुद्दीन जो है सिर्फ इसका नींव रखे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इसे पूरा किया था। कब बनाया गया था? 13वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक ए शिफर सलार की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लाख बख्श के नाम से जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अजमेर में जो है याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, इस मस्जिद का जो निर्माण जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण भी जो है इसी ने करवाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायक बख्तियार खिलजी ने की थी। कि सहायक कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक बख्तियार खिलजी ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी और वो भी चौगान यानी पोलो खेलते के समय हुई थी। कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया और इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्या किया था? राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर को दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था और इक्ता व्यवस्था का प्रचलन भी आपका इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उदारक माना जाता है। क्या माना जाता है? उदारक माना जाता है। देखिए मंगोल, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के काल में 1220 से लेकर 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा हौज ए सुल्तानी जो है क्या है? एक बड़ा जलाशय है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया था। तो याद रखिएगा इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश पहला जो है तुर्क सुल्तान था। कैसा तुर्क सुल्तान है? तो तुर्क सुल्तान है इस जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे और इसमें 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, एक चांदी का टंका है तथा तांबे का जीतल है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश भारत में पहला मकबरा जो है निर्मित करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है और अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम थी और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमशुन था। रजिया सुल्तान को याद रखिएगा, बेगम रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी।
नेक्स्ट है टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है लो एवं रक्त का नीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फ्रांसी का त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए बलबन ने सिजदा तथा पायबोस की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। सिजदा और पायबोस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये आपका बलबन था। दिल्ली नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली के खिलजी सुल्तान मूलतः क्या थे? तुर्क थे। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपका गुलाम वंश के जो सुल्तान हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक थे। फिर आराम शाह जो थे ये 1210 से लेकर 1211। फिर इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 थी। फिर आपका रक्युद्दीन फिरोज शाह था जो कि 1236 ईस्वी में था। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान जो कि पहला महिला सुल्तान थी। ये 1236 से लेकर 1240 तक थी। फिर आपका मयूजुद्दीन बारम शाह आते हैं। फिर आपका अलाउद्दीन मसरूद शाह आते हैं। फिर नसरुद्दीन महमूद आते हैं। फिर गयासुद्दीन बलबन आता है और फिर केकुबाद तथा क्यूमस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान से आता है। लेकिन आप इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा कुतुब ऐबक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था और लाख बख्श से कुरान खां के नाम से यह जाना जाता है। और 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे इसमें किस किस का निर्माण कराया था? जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में करवाया था। फिर कुतुबुद्दीन दिल्ली में शुरू करवाया था और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये आपका दिल्ली में निर्माण करवाया था। और ये इल्तुतमिश ने क्या किया? तो इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। फिर कुतुबुद्दीन का निर्माण जो है ये पूरा करवाया था। न्यू जो था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था लेकिन इल्तुतमिश ने ये पूरा करवाया था। फिर 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुराक ए चहलगानी का गठन किया था आपका इल्तुतमिश ने। फिर आपका इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी जो है इल्तुतमिश ने ही किया था। फिर टंका चांदी का तथा जीतल तांबे का और सिक्का चढ़वाया था। ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे। टंका तथा जीतल जो है ये आपका तांबे का और टंका जो है चांदी का जो है सिक्का जारी करवाया था। ठीक है, तो इसी तरह रजिया जो है ये दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी और आपका अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह भी किया था और इल्तुतमिश की पुत्री जो थी ये आपका इस तथा उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्तान। अभी हम लोग बलबन के बारे में डिस्कस किए थे। तो बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि वास्तविक नाम इसका बाउद्दीन था और इसे जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा। क्या कहा? नियामत एक खुदाई कहा था। फिर तुराक ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। अभी हम लोग डिस्कस किए थे तुराक के साथ चहलगानी उसको इसने समाप्त कर दिया था। फिर देखिए ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को लागू किया और नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। लो एंड रक्त की नीति जो है इसने अपनाई थी बलबन ने। तो इस तरीके से देखिए हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह क्यूमस की हत्या कर खिलजी वंश की इसने स्थापना की थी और मलिक चज्जू जो है इसकी समय जो है विद्रोह किया था। ठीक है, और इसकी जो 1290 लेके 96 तक जो है इसका काल था और इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज था और दीवान ए रियासत की स्थापना जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे इसका जो है मतलब सिकंदर ए शानी दूसरा सिकंदर की उपाधि जो है धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने नकद भुगतान पर आधारित अस्थायी सेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला था जिसकी हार के बाद
अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि था, यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन की महत्ता सिर्फ उसके सैन्य अभियानों के कारण नहीं बल्कि उसके बाजार नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण नीति के कारण था। लेन पून ने अलाउद्दीन को मध्यकालीन इतिहास में राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया है। अलाउद्दीन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण एक मुख्य प्रमुख तत्व था और अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सूची तैयार करवाई और उन वस्तुओं के मूल्य जो है निश्चित किए। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी को 1 दर्जन से भी अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और साप्ताहिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुशाप था, गुरसास्प था। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो थोड़ा सा हम लोग तो देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी और प्रथम आक्रमण गुजरात के विरोध इन्होंने किया था। मलिक काफूर नामक दास जो गुजरात से ही प्राप्त हुआ था। और देखिए जैसे इसने अभियान क्या क्या चलाया था, गुजरात में कर्णदेव, रणथंभौर में अमीर देव, मेवाड़ में रतन सिंह का था और मालवा में महालक, जालोर में कलहन देव, देवगिरी में रामचंद्र देव शंकर देव और वारगल में प्रताप रुद्र और द्वार समुद्र वीर बलाल अतीन और मधुरी में वीर पांडे। अंतिम शासक जो थे ये आपका नसरुद्दीन खसरो शाह थे। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभ किया गया कार्य जो में था उसमें भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला था और इस हेतु दीवान एवं मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना भी की थी। बाजार नियंत्रण किए थे और बाजार मूल्य की नीति जो है इन्हें इसने लागू किया था। नेक्स्ट है, घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा जो है इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ना और बस यहाँ से यहाँ तक अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये भी जो है आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो था सेशन हम लोग का 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रेलवे में या SSC में दूसरे कॉम्पिटिशन में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।